दबी नहीं दूर हुई, इसकी राजा है। हाँ जी। ये जो चार आयाम है, हाँ हैं? वेद में ज्ञान धन कौन सा है वो तो मालूम है ना। तो ज्ञान धन के लिए भी चार आयाम है। किसकी दबी रही धूल में, माने जो देह अभिमान पूर्वक ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन कैसे सुनाते हैं? देह अभिमान की धूल में रह करके ज्ञान सुनाते हैं। उनका ज्ञान देह अभिमान की धूल में ही दबा रह जाएगा। मोस्टली जैसे बेसिक का मिसाल दे, बड़े बड़े महारथी नाम तो याद आ ही गए होंगे, कितने देह अभिमान में रह करके बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख डाले। उनकी देह अभिमान की धूल में दबी रह गई ज्ञान की संपत्ति, या उन्होंने भगवान को पहचान लिया? न पहचाना न प्रत्यक्ष कर पाया, और अंत में ये हसरत लेकर के शरीर छोड़ गए या छोड़ रहे कि हमने जो सोचा था वो हम नहीं कर सके। तो किसकी दबी रही धूल में और किसकी राजा खाए। ज्ञान तो लेते हैं लेकिन कोई के अंडर दी कंट्रोल हो करके चलते हैं। कोई न कोई देहदारी में फंसे हुए रह करके चलते हैं। जैसे बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तो ज्ञान तो लिया, लेकिन जिनको वो राजा समझते हैं, अपना सरपरस्त समझते हैं, वो उनके सारे धन संपत्ति को जैसे इनकम टैक्स ले जाता है ऐसे ले जाएंगे। वो अपना काम निकालेंगे और ईश्वरीय सेवा का रिजल्ट नहीं निकलने देंगे। किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा। चोर चकार लूट लेवेंगे। क्या चोर चकार मोस्टली किनकी लूटते हैं? जो जन कल्याण के कार्य में जरूरत होने पर भी नहीं लगाते, छुपा के रखते हैं, उनकी चोर लूट ले जावेंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में चोर कौन है? नहीं मालूम। ऐसे हैं ज्ञान में चलने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनसे बातें करो तो ऐसे मालूम पड़ता है ये तो भयंकर ज्ञानी है। लेकिन इतने सूम हैं कि कोई को संदेश नहीं देंगे, बाप का परिचय कोई को नहीं देंगे, अपने परिवार वालों को भी नहीं देते। उनका अंत में क्या असर होगा? 5 विकारों रूपी जो चोर हैं वो इतना प्रखर रूप धारण करेंगे कि उनकी सारी ज्ञान की धन संपत्ति चुराए ले जाएंगे, डकैती डाल देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी ले गई चोटा और किसकी आग जलाए। यहाँ आग कौन सी है? जो अंतिम फाइनल पेपर में आग बड़ी जोर से जलती है, काम और क्रोध। काम अग्नि, अक्रोध अग्नि।
इतना विकराल रूप धारण करेगी कि जो ज्ञान के अहंकार वाले हैं उनको छोड़ेगी नहीं, सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जब उनका रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि हम तो फालतू अहंकार में रहे।